ये आपने 2016 में एक आर्टिकल में भी लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज मुस्लिम कि कैसे उनको वोट बैंक बनाया जाता है। मैं आज ही एग्जैक्टली। सो बेसिकली क्या किया है कि मुस्लिम समाज को एक प्रकार से बंधक बना के रखा है, and they are emotionally and mentally blackmailing the entire community. And for so many years the community has been deprived of even basic facilities, just so that उनको उतनी गरीबी में रखेंगे, गुर्बत में रखेंगे, थ्रेट और फियर में रखेंगे, तब तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्ले करेंगे। आप अपनी आइडेंटिटी से कब सिक्योर होते हैं? जब आपको पता है कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको डेली जो आपकी नीड्स उसके लिए रन अराउंड नहीं करना पड़ रहा है। When you reach a certain level of aspiration, then you suddenly have other things to look forward to rather than just your identity. Exactly, yeah. So you grow out of your identity. As we are seeing in Kashmir. As we are seeing in any place where prosperity reaches. Yeah, exactly. So keep prosperity out and play the politics of identity, and that can only be done if you're kept in poverty. Congress, Very right. Congress का the biggest law, मैं आज ही किसी से डिस्कस कर रहा था कि कांग्रेस का मेन जो लूजिंग का एक रीज़न है वो ये है कि लोग भारत में और शिक्षित हो गए और मिडिल क्लास बनने लगे या और पॉवर्टी से बाहर आने लगे। अगर लोग कम शिक्षित होते या लोग ज़्यादा पुअर होते तो कांग्रेस वुड बी सेलिब्रेटिंग। कांग्रेस एक्चुअली विंस व्हेन कंट्री इज लेस डेवलप्ड। कांग्रेस थ्राइव्स ऑन कीपिंग पीपल अंडर डेवलप्ड। उनके मैनिफेस्टो में ये साफ साफ पता लगता है। ये उनका विजन भी वही है। उनका विजन ये नहीं है कि देखो, जैसे बीजेपी और कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो का एक सैद्धांतिक डिफरेंस जो है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर डूइंग तुष्टिकरण एंड वी गो फॉर संतुष्टिकरण, दैट वी डोंट से दैट वी विल ओनली गिव टू वन वोट बैंक, वी विल गिव टू एवरीबडी। वो तो सैद्धांतिक डिफरेंस है, पर उनका मेन सैद्धांतिक डिफरेंस हमारा क्या है? देखो, उनके उसमें है 1 लाख रुपीज टू पर अनएम्प्लॉयड या 1 लाख रुपीज टू पर वुमेन, पुअर वुमन। बीजेपी का अप्रोच ये है, हम किसी के खाते में 1 लाख रुपए नहीं डाल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हम आपको 5 लाख रुपए का लोन सस्ते रेट पे दिलवाएंगे। मतलब हो सकता है 0 इंटरेस्ट पे या वेरी लेस इंटरेस्ट। आप 5 लाख रुपए का लोन हमारे तरफ से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप लो, उस पर आप इनकम कमाओ 1 लाख रुपए की। सेल्फ एम्पावर कर। एग्जैक्टली, द डिफरेंस इज दिस। वो बोल रहे हैं खटाखट अकाउंट में डाल देंगे, और हम बोल रहे हैं कि हम कोई खटाखट अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी, आप लोन लो, वो लोन आपके पास अवेलेबल होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ कैपिटल आपको अवेलेबल कराएंगे। इसीलिए देखो, बैंक से लोन देना या एक कैपिटल अवेलेबल कराना, दैट इज अ रीजनेबल थिंग, दैट्स हाउ क्रेडिट लिंक थिंग्स आर डन। वो जो बोल रहे हैं 1 लाख रुपीज पर पर्सन और पर अनएम्प्लॉयड एक्सेट्रा, हाउ मच इज इट गोइंग टू कॉस्ट द एक्सचेकर? कभी किसी ने कोई फिगर दिया? आज भी मैं 3-4 लाख करोड़ रुपए है। 3-4 लाख करोड़ रुपए तो ऐसे चुटकी से राहुल गांधी ले आए। नहीं, 4-5 लाख, इवन इफ यू अज्यूम इट्स 5 लाख करोड़ रुपीज, दैट मीन्स पर ईयर 1 लाख करोड़। 1 lakh crore, if you're giving 1 lakh to one unemployed, that means only 1 crore unemployed you're going to give. हाँ, बाकी तो देश में मतलब सिर्फ आप मान रहे हो कि केवल 1 करोड़ ही अनएम्प्लॉयड है या 1 करोड़ ही गरीब है। तो ये 5 लाख करोड़ का बजट ही नहीं हो सकता। उसके लिए यू रिक्वायर lakhs and lakhs of crore, which is just not possible. Yeah. These are impractical things. It's not worked anywhere in the world. Unless you are going to tax people 80 and 90%. I don't know what. And kill the industries. Kill industry, kill economy, kill investment, kill everything. So this is not practical. This is just saying things for the sake of saying it. Congress ने नया वो वाला स्कीम प्रॉमिस किया था 2019 में, 72,000 रुपीज पर फैमिली या पर पर्सन जो भी है। तो उन्होंने कितने स्टेट्स में लागू किया? चलो 2019 में नहीं जीते तो कर्नाटका में आए तो वहाँ कर देते, हिमाचल में आए वहाँ कर देते, क्यों नहीं किया? सही बात है, वादे करने तो बहुत आसान हो। वादे करना 1500 रुपए महिलाओं को हिमाचल में उन्होंने वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया? आप राजस्थान में उन्होंने फार्म लोन वेवर अभी तक चढ़ा के 10 दिन में देने वाले थे। हाँ। भाई, आप ही के इलाकों के फार्मर्स को पीटा उन्होंने, बाजरा की MSP नहीं दी ढंग। बिल्कुल। ये आप जानते हो, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा धोखा दिया, किसानों की ज़मीनें नीलाम कर दी। अच्छा, इन्होंने वहाँ राजस्थान में, क्योंकि आप राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हो, 3000 रुपये पर अनएम्प्लॉयड को वादा किया था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान 20% थी, और पेपर लीक होते थे हर दूसरे हफ्ते। कितने बच्चों को उन्होंने दिया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता? अभी तेलंगाना में आया, वहाँ पे कितने 12,000 रुपये दे दिए किसानों को। कुछ नहीं, ये वादा पूरा कर ही नहीं सकते। कर्नाटका में तो बैंक्रप्सी लाने की स्थिति में है, केरला में बैंक्रप्सी आ चुकी है।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना, दीज आर ऑल क्रैकपॉट स्कीम्स विच दे नेवर डिलीवर अपॉन. रीजनेबल जो चीज़ है वो बीजेपी प्रॉमिस करती है और बीजेपी डिलीवर करती है. ठीक है, लोग एक बार देखेंगे भी, लोग देखेंगे, उनको समझ भी आएगा. आपने किसी को चुन के आप लेके आए हो, पावर में बिठाया इतनी प्रोमिस करके, वोटर 5 साल देख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल देख लेगा, उसका भी हो जाता है एक टाइम के बाद. दैट्स ट्रू. बट प्रॉब्लम ये है, जैसे द ओरिजिनल पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कि द मुस्लिम कम्युनिटी. हाँ, तो उसमें ये है कि उन्होंने मुस्लिम्स को क्या बोला हुआ है कि मुस्लिम्स को उन्होंने बोला हुआ है कि आप एजुकेशन मत मांगो, आप स्कूल मत मांगो, आप हेल्थ केयर मत मांगो, आप घर मत मांगो, आप कुछ मत मांगो हमसे. आपको सिर्फ हम सेफ्टी गारंटी कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस से. वो भी ये है, बीजेपी आरएसएस इज अ कोड वर्ड. बेसिकली वो लार्जर मुस्लिम समाज को ये बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू आपको मारने आ रहे हैं. भाई ये दिस इज द मेन. बिल्कुल. बीजेपी आरएसएस is just a dog whistle. बिल्कुल. When they say कि RSS आ रही है, they don't mean RSS. They mean Hindus are coming after. Yeah. So basically, imagine the situation that Indian Muslims who have stayed back after partition because they trusted their Hindu brothers more than they trusted those Muslims of Pakistan. Yeah. They have sowed seeds of division and hatred to the extent that now they are saying कि boss, the Hindu will come after you. Therefore, you vote for us, we will protect you, but don't ask for anything else. मोदी ने ये सब कुछ नहीं किया. मोदी ने इंडिया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं की. मोदी जी ने बोला कि भाई तुम लोग टॉयलेट अपने घर में बनाओ, अपने घर में नल से जल लगाओ, गैस लगवाओ. You know, 50% after 2014, 50% of Muslim households have constructed their first house. Wow. 50%. See the number of scholarships that UPA used to give, that has increased by 20-25 lakhs under Modi ji. Yeah. Budget of minority ministry has increased under Modi ji. Apart from that, if you see हज यात्रा पे जितने लोग जाते थे, 1 लाख लोग यूपीए के ज़माने में, आज 1,40,000 है. आप गुजरात और बंगाल के मुसलमानों को कंपेयर कीजिए, और बहुत स्टार्क इकोनॉमिक, हेल्थ, फाइनेंशियल, हर पैरामीटर पे. तो मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी कम्युनल, गुजरात कम्युनल, वहाँ पे भी मुस्लिम्स आर डूइंग बेटर ऑन एवरी पैरामीटर. एंड बंगाल सेक्युलर, अंडर सेक्युलर गवर्नमेंट, their Muslims are doing far worse. And the big riots that took place in this country, Hindu-Muslim riots, where Muslims died, Bhagalpur, Hashimpura, Meerut, Malyana, Nelli, Jalgaon, Mumbai, all of them took place under Congress watch. government. Where is the big riot that took place under Modi's watch? So therefore the point is that neither security, neither poverty alleviation, neither aspirational living, nothing was done by Congress. They just played this identity politics, and therefore the entire Muslim community has been in a sense held captive. And Now the Muslim community is breaking free. yeah, and also I feel भाई कि